कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आ गई हूँ मैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो अभी टाइम हो रहा है 8:53 हो रहा है और आज तो छुट्टी है, तो आज तो मैं कहीं जा भी नहीं सकती, स्कूल भी नहीं है, क्योंकि अगर छुट्टी नहीं होती तो इस टाइम तो हम स्कूल में होते। और मुझे आ रही है बोरियत, बोरियत सी लग रही है, क्योंकि अभी करने के लिए कुछ है नहीं, कुछ काम नहीं है, क्योंकि स्कूल चले जाते हैं तो कुछ ना कुछ बच्चों के साथ लगा ही रहता है। अरे मेरी ना एक यही बड़ी प्रॉब्लम है, अगर स्कूल जिस दिन होता है तो मुझे 7 बजे उठने में प्रॉब्लम है, और आज छुट्टी है तो आज मुझे बोरियत आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, दिन जैसे तैसे कट ही जाएगा। और इनकी चल रही है क्लास, अभी बच्चे सब आ रखे हैं, तो 10 बजे तक क्लास ख़त्म होगी, नाश्ता वगैरह तो हो गया है। फिर चलेंगे हम लोग बाहर, चाय आज बाहर पियेंगे, थोड़ा घूमेंगे। अगर टाइम लगा, अगर अच्छा लगा तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए अभी मैं फ़िलहाल बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ आप लोगों को खिड़की से। अभी आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी हेलीकॉप्टर की, क्योंकि अभी आप लोग ये आवाज़ सुन रहे होंगे क्योंकि हमारे थोड़ी दूर में ही हेलीपैड है, वहाँ से हेलीकॉप्टर वगैरह जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ मैं दिखाऊंगी किसी दिन, क्योंकि पास में ही है हेलीपैड, तो इसीलिए वहाँ से हमेशा हेलीकॉप्टर उड़ान भरते रहती है। तो हम तो देख देख के बोर हो गए हैं, पर आप लोगों को कभी दिखाएंगे अगर टाइम लगा तो, ठीक है। तो अभी घर आ चुके हैं और ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि हस्बैंड थे साथ में, उन्हें पता है, पर उनके साथ मैं रहती हूँ तो थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल लगता है शूट करने में, तो इसलिए ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। जितना मैं शूट कर पाई वो दिखा दूँगी। तो अब घर आ चुके हैं, वो चले गए अपना काम करने की, क्योंकि स्टूडेंट का कॉल आ गया था कि प्रोजेक्ट सबमिट करना है और इनको बना के भेजना था, तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट बनाने में लग गए और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। चलिए आपको ले चलते हैं किचन में। यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिया है और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी बनाएंगे, और चावल मैंने चढ़ा दिया है। तो चलिए मिलते हैं खाना बनाने के बाद। तो आज ये देखिए हमारी सब्ज़ी, बताइएगा कैसा दिख रहा है। सॉरी मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई कि मैंने सब्ज़ी कैसे बनाया, पर सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, क्योंकि फ़ोन लेके आ गए थे और मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, तो मैंने चार्ज में लगा दिया था। रात में मैंने फ़ोन चार्ज में नहीं लगाया था, क्योंकि आज मुझे स्कूल तो जानी नहीं थी, तो उसकी वजह से मैंने ध्यान भी नहीं दिया। नहीं तो मैं रात को ही फ़ोन चार्ज में लगा देती हूँ और फुल चार्ज हो जाता है, फिर मेरा पूरा दिन उसी से निकल जाता है। लेकिन रात में मैंने चार्ज में नहीं लगाई, भूल गई मैं लगाना। हाँ थोड़ी केयरलेस तो हो ही जाते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 3:38 हो रहा है और इनका क्लास स्टार्ट हो गया है। 3 बजे से ही बच्चे आने शुरू हो जाते हैं, तो इनका क्लास चल रहा है। और मैं चली गई थी पार्लर आईब्रो बनाने, क्योंकि क्या ही बताऊँ, छुट्टी रहने के बावजूद भी मुझे इतना आलस आता है ना कि मैं चली जाऊँ बना लूँ, बहुत ज़्यादा वो हो गया था। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि आज मैं बनवा ही लूँ, तो मैं चली गई थी। और तो अभी कुछ बताने के लिए है नहीं, आप लोग क्वेश्चन भी नहीं करते हैं, क्वेश्चन कीजिए फिर मैं आंसर दूँगी। और कोशिश करूँगी कि ब्लॉग मैं कंटिन्यू करूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो हो नहीं पाएगा। आज मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कि मैं आज थोड़ा ब्लॉग ही शूट कर लूँ, और देखते हैं अगर जैसे जैसे मुझे टाइम लगेगा तो मैं शूट करूँगी, और आप लोगों के कमेंट्स का जवाब भी देने की कोशिश करूँगी, पर आप लोग तो कोई कमेंट्स भी नहीं करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप लोग के पास वीडियो पहुंचेगी और आप लोग भी कमेंट्स करेंगे, बहुत सारा प्यार देंगे, मुझे पता है। पर अभी तो बस यही चल रहा है। अब कल से मेरा फिर स्कूल है, तो देखते हैं कैसे क्या हो पाता है। तो चलिए एंड करते हैं इसी के साथ। आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स तो ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा, क्या लगा। और आप लोगों को अगर कुछ लगता है कि कुछ अच्छा बेटर हो सकता है तो आप लोग मुझे सजेशन दीजिएगा कि मैं और कितने अच्छे से शूट कर पाऊँ, कितने अच्छे से क्या कर पाऊँ। आप लोग सजेशन भी दीजिएगा मुझे, क्योंकि मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है कि मैं कैसे क्या करूं। और कैमरे के सामने आने की तो समझ ही सकते हैं कितनी हिम्मत जुटानी पड़ती है आप लोगों से बातें करने के लिए, क्योंकि होता है ना कि पहली बार अगर कैमरा का सामना कर रहे हैं तो थोड़ा लगता है। तो चलिए आप लोग समझ जाइएगा, अभी थोड़ी मुझे है दिक्कत कैमरे के सामने आने में, पर मुझे आदत हो जाएगी। आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, हम ये क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आ गई हूँ मैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। आई होप कि आप सबको पसंद आए। तो आज है धनतेरस और आज हमारे स्कूल की हो गई छुट्टी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले पिछली वाली ब्लॉग में बताया था कि हमारे स्कूल में रंगोली वगैरह बनाते हैं, तो रंगोली वगैरह हो गया है। और स्कूल में मैं इसलिए नहीं शूट कर पाई क्योंकि बच्चे के साथ हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि आज लास्ट डे था। 11:30 बजे ही छुट्टी हो गई थी बच्चों की और हमारा भी हाफ डे था, तो जिसकी वजह से हम शूट नहीं कर पाए। और हमें आज गिफ्ट्स भी मिले हैं, तो मैं अभी आप लोगों को सबसे पहले मैं गिफ्ट्स दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये वाला गिफ्ट्स मिला है हमें। तो इसमें क्या क्या है, इसमें 2 नमकीन के पैकेट्स हैं और एक है, क्या बोलते हैं उसे, सोन पापड़ी। और एक ये था जिसे हस्बैंड ने खोल दिया है, और ये था, और एक था, मैं आपको दिखाती हूँ, और एक ये था जिसे मैंने शाम की पूजा के लिए रख दिया है। तो आज हमें यही सब गिफ्ट्स में मिला है। तो आप लोगों ने देख ही लिया है। तो अब जो रंगोली है, रंगोली ने जो भी बच्चों ने बनाया और टीचर्स ने सबने मिलके हेल्प की है, तो मैं उनका वीडियो मैं आगे लगा देती हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए। और लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी रंगोली पसंद आई है। तो पहले आप रंगोली देख लीजिए, फिर मिलते हैं आपसे। रंगोली तो देख ही लिया, और बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी उसमें, और टीचर्स ने भी हेल्प करी थी। सभी की टीम अलग अलग बनी हुई थी। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी रंगोली पसंद आई, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। और हमने स्कूल को भी डेकोरेट वगैरह किया था। हमने पिछले साल जो क्राफ्ट वगैरह बना के रखे थे, तो उसी से डेकोरेट किया। और चलिए, ये आज के लिए बस इतना ही। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को रंगोली कैसी लगी और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी धनतेरस वंस अगेन। थैंक यू सो मच।
हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आ गई हूँ मैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज है ट्यूसडे और सभी को पता है कि आज है दिवाली। तो मेरे तरफ से आपको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी सबके घर में पधारे और सुख समृद्धि दे। तो बाहर से आवाज़ आ रही है, प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो सुबह से मैं बहुत बिज़ी थी और टाइम अभी हो गया है, हाँ 1:05 हो रहा है। तो सुबह से टाइम ही नहीं लग पाया शूट करने का। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा शूट कर लूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ा फ्री थी। तो अभी हम मार्केट गए थे और फूल वगैरह लेके आए, मंदिर में लगा दिया है। मैं अभी देखिए मैंने फूल कुछ इस तरह से लगाया है और आप लोग बताइए कि कैसा बताइएगा मंदिर कैसा लग रहा है। और मैंने उसमें लड़ियाँ भी लगाई हुई है, पर अभी लाइट नहीं जल रही है तो मैं रात में भी एक बार दिखाऊंगी आप लोगों को। पर आज का जो भी ब्लॉग होगा शाम वाला वो कल आएगा, अगर हो सका तो। अगर नहीं हो पाया तो उसके लिए पहले से सॉरी। कल हम लोग गए थे मेला रात में 7, 7:30 या 8 के आसपास गए थे। तो बच्चे जो पढ़ने आते हैं ना तो उन्हीं के साथ गए थे और उनके फादर वगैरह भी थे क्योंकि पास में ही रहते हैं। तो इन्होंने कॉल किया था तो बच्चे ने, तो साथ में मैं भी गई और मैं सबने जिद करके मुझे भी झूले में बिठा दिया। मुझे बहुत डर लगता है झूले से, पर बच्चों ने जिद किया तो मैं भी चली गई बैठने के लिए। ट्रेन वाले झूले में जो सबसे छोटा था उसमें बैठे थे और बहुत मज़े किए। मैं आगे आप लोगों को ब्लॉग में लगा दूँगी क्योंकि रात में नहीं, कल ब्लॉग नहीं आया तो नहीं दिखा पाए, पर मैंने शूट किया थोड़ा बहुत, तो मैं आगे लगा दूँगी, आप लोग एंजॉय कीजिएगा। अच्छा, जिसमें 4-5 रहते हैं, बोल दो कि निकालो। वीडियो कॉल करके दिखा दो। हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? झूला झूलने। भैया जा रहे झूला झूलने, हम भैया को देखने जा रहे हैं। भैया हुआ है करना ठीक है। हम बैठने में हमको सर चकराने लगता है। लोगों ने देख ही लिया होगा और यहाँ पर चीज़ें अफोर्डेबल है, मतलब ख़रीदी जा सकती है। 10 रुपये 20 रुपये की चीज़ें थी। तो सबने, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया और हमने भी बहुत इन्जॉय किया। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आपको पसंद आए। और शाम का जो भी आज का शूट होगा वो अब कल ही आ पाएगा क्योंकि रात में एडिटिंग करने का टाइम भी नहीं लगेगा और नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं वो आज की ब्लॉग जो भी होंगी वो मैं कल डाल दूँगी। तो वंस अगेन हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ़ यू एंड आई होप कि सब अच्छे हों, सब अच्छे से एंजॉय करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आ गई हूँ मैं एक न्यू ब्लॉग के साथ क्योंकि कल वीडियो नहीं आ पाई। मैंने आप लोगों को बोला था कि कल मैं पोस्ट करूँगी, पर टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि कल कोई गेस्ट आ गए थे तो उसी में मैं बिजी हो गई, तो इसलिए कल ब्लॉग नहीं आ पाई। पर परसों मैंने तो थोड़ा बहुत शूट किया था क्योंकि पूजा था और मैं अकेली कर रही थी।
और शूट करने वाला कोई भी नहीं था, तो उसकी वजह से मैंने ज़्यादा नहीं शूट किया। और परसों हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती करी क्योंकि बच्चे को वो बुला रखे थे, इंस्टीट्यूट वाले बच्चे जो थे, तो उनको हमने बुला रखा था क्योंकि प्रसाद के लिए। तो उसमें से 4-5 तो आए और कुछ नहीं आए, तो अभी आए हैं। और अभी चल रही है क्लास, हस्बैंड है क्लास में। और तो मैंने सभी के लिए प्रसाद रख दिया था, जो अभी आए हैं वो अभी खा लेंगे। कल भी आए थे बच्चे शाम को, तो कल भी उनको हमने दिया। और परसों तो जिनको बुला रखा था तो वो तो आए ही थे, तो उन्होंने खूब मस्ती करी। यहाँ पे बगल में पटाखे वटाखे खूब चलाए। उसके बाद हम थोड़ा पड़ोस में चले गए थे क्योंकि उन्होंने बुला रखा था हम लोगों को, तो वहीं चले गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने खाना के लिए बोल रखा था, तो खाना वगैरह सब वहीं हुआ, पटाखे वटाखे जलाए, सबने पूजा कर लिया था। बहुत ज़्यादा मस्ती की इस बार की दिवाली। हम यहाँ पे 4 दिवाली मनाए 4 साल से। पर एक दिवाली में हम लोग घर चले गए थे क्योंकि मेरे बेटे का था बर्थडे, तो उस बार हम घर चले गए थे। और 3 दिवाली हमारी यहीं मनी है। पर इस बार की जो दिवाली थी बहुत मज़े आए, बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि ऐसी दिवाली हमने ना पिछली बार मनाई ना उससे पहली बार मनाई। हाँ, जब घर में होते हैं तो घर वालों के साथ तो अच्छा ही लगता है, घर वालों के साथ तो अच्छा ही रहता है। फिर यहाँ पर इस बार हमने पहली बार रंगोली भी बनाई क्योंकि मुझे कलर की रंगोली बनानी नहीं आती, मुझसे बनती ही नहीं। तो मैंने इस बार फूल की रंगोली ट्राई की। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आगे लगा दूंगी क्लिप, तो आप लोग बताइएगा कि कैसी बनी थी क्योंकि मुझे रंगोली कलर वाली बनाने नहीं आती है। तो इसलिए मैं कलर लाई नहीं थी, मैं फूल ही लाई थी और फूल से ही बनाया था। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने मंदिर में भी वो लगा रखा है, तो उसी में से जो फूल बची थी तो उसी का मैंने रंगोली बनाया और मैं थोड़ा सा बगल से लेके आई थी। तो चलिए यही सब हुआ और इसीलिए कल वो सर आ गए थे तो खाना वगैरह में टाइम चला गया, इसलिए मैंने कल शूट नहीं कर पाए क्योंकि वो लेट आए थे, 3-3:30 के आसपास आए थे। तो खाना खाते खाते 4-4:30 बज गए। फिर उसके बाद बच्चे आ गए तो मैं थोड़ी देर बैठी, जब सर गए तब हस्बैंड गए। तो यही सब हुआ। उसके बाद मैं थक गई, तो शाम में थोड़ा इनके क्लास ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा घूमने गए। फिर उसके बाद आके मैं खाना वगैरह रात का बना क्योंकि दिन में तो लेट ही खाए थे तो खाने का तो उतना था नहीं, पर फिर भी हमने बनाया। और उसके बाद सो गए मैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, 3-4 दिन से थकी हुई थी, साफ़ सफाई ये सब। तो चलिए, पर मज़ा बहुत आया। जो भी थकान था इसमें मैं भूल गई कि मैं इतना सारा काम किया। और तो इस बार की दिवाली बहुत अच्छी रही। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों की दिवाली कैसी रही। तो मैं आगे क्लिप लगा देती हूँ, आप लोग पहले देख लीजिए, फिर मिलते हैं उसके बाद। तीनों तो मानसी को भी ले लेना, अब पड़ी होगी तो उसको भी ले लेना। सब आओ ग्रुप में। आपको प्रसाद या प्रसाद का क्या नाम, चेयर पे बैठो खाओ। सब ले लो बच्चे सब। बता देना भैया बुला रहे हैं, उसके बाद हम लोग ठीक है आ जाओ। बेटा बड़ी कोई बोल दी, ठीक है। वही पे। पूजा कर रही थी मम्मी। हाँ गाइस, आप लोगों ने क्लिप देख ही लिया होगा, तो आप लोग बताइएगा कि मैंने कैसा बनाया रखा है रंगोली और कैसी बनी है मेरी रंगोली। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया मुझे कलर वाली रंगोली बनानी नहीं आती,
तो उसकी वजह से मैंने यही बनाया था। और मैं जहाँ जहाँ मैंने दिया लगा रखा था, मैंने सभी जगह फूल लगा रखे थे नीचे में, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है इसलिए। वैसे तो मैं जब पहले घर में रहते थे, घर में तो मैं ऐसे ही जलाती थी, पर जब मैं यहाँ मनाती हूँ, पिछली बार भी मैंने दिए के नीचे फूल लगा रखा था। हाँ, पिछली बार मैं रंगोली नहीं बनाई थी, पर दिए के नीचे फूल लगा रखा था। इस बार भी मैं जहाँ जहाँ दिया लगाई, मैं सारी जगह फूल लगा रखी थी उसके नीचे। तो वो लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग भी ऐसा करते हैं अपने घर में। तो आई होप कि सब करते होंगे। तो बताइएगा कि मेरी रंगोली कैसी लगी। बस आज के लिए इतना ही था, और आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, और ढेर सारा प्यार दें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। तो आ गई हूँ मैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो चलिए, सबसे पहले कल था चिल्ड्रंस डे, और आप सभी को चिल्ड्रंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके बच्चों को भी। और अभी हम बात करने वाले हैं कि अभी जो यूट्यूब पे चल रहा है, क्योंकि अगर यूट्यूब खोलो तो सबसे पहले वही चीज़ें दिखती हैं। पता नहीं क्या कंट्रोवर्सी है, क्या इन लोगों की बातें हैं, और क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये तो यही लोग जाने। क्योंकि ऑडियंस को जो दिखाते हैं वही सच मानते हैं, और उसके पीछे का जो होता है वो एक अलग होता है। और रिएक्शन वालों को तो जैसे मिर्च मसाला लगा के दिखाने की वो होती है। जैसे मान लो कि न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ वाले तो मिर्च मसाले तो दिखाते ही हैं, और ऑडियंस भी ऐसा है कि वो उन चीज़ों को देख रहे हैं। तो चलिए, फ़िलहाल इन सब चीज़ों के बारे में बाद में बातें करेंगे। मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि कल था चिल्ड्रंस डे, और मतलब कल सेलिब्रेशंस हुए हैं बच्चों के, और उसमें परफॉर्मेंस वगैरह भी हुआ। कल मैं ब्लॉग इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि वो जो वीडियो शूट हुआ ना, वो रात में मुझे मिला, रात 10 साढ़े 10 के आसपास मिला मुझे। तो इसलिए मैं कल वीडियो नहीं डाल पाई, और मैं थक भी गई थी क्योंकि कल हाफ डे नहीं था, फुल डे ही था। स्कूल टाइम जो सेम है वही टाइम था, तो इसलिए पूरे दिन डेकोरेशन, बच्चों के साथ मस्ती, क्योंकि कल पढ़ाई नहीं हुई, कल पूरे दिन मस्ती ही हुआ। तो उसकी वजह से हम लोग ज़्यादा थक गए थे, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो चलिए, मैं आगे क्लिप लगा देती हूँ, आप लोग देखिए, इन्जॉय कीजिए। और जो ये अभी चल रहा है यूट्यूब पे, उसमें हम नेक्स्ट ब्लॉग में बातें करेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी जो है वो आप देख लीजिए पहले। हेलो, थैंक यू मैम। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। Okay students, I will teach you some words. Stand up. Ruchi, stand up. I will write one word and pronounce you. Okay? कितनी बातें कर रही हो प्रियंका, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। अटेंशन। Sit down. रुचि, आप sit down please. प्रियंका stand up. प्रियंका ज्यादा बातें करती है क्लास में। प्रियंका, pronounce these words. N-A-T-U-R-E. नटुरे। क्या लिखा है ये? नटुरे। Repeat this. N-A-T-U-R-E. नटुरे। चलो, आप ऐसे ही खड़ी रहेगी क्लास में। जब देखिए बातें बातें बातें। रुचि, stand up. T-H-O-H-E-S-T-E-R-O-L. अब आप रुचि pronounce करिए इस वर्ड से। Pronounce these words. आपको छोले की स्पेलिंग लिख रही है, भटूरे की स्पेलिंग लग रही है आपको। जब देखिए खाने के बारे में सोचती रहती है, छोले भटूरे किस साइकिल से ये छोले भटूरे की स्पेलिंग है।
देखो मैम छोले की दुकान में नॉनसेंस। दिस इज अ कलर स्टॉल। बातों में मन लगेगा, अटेंशन रहेगी आप क्लास में जब देखिए आप कलर स्टॉल छोले भटूरे पढ़ रही हैं। खुशी स्टैंड अप, स्टैंड अप, प्रोनाउंस दीस वर्ड्स। नेचर, CHOLESTEROL, कोलेस्ट्रॉल, FUTURE, देखा आपने, खुशी ने अटेंशन रहती है क्लास में, सारी स्पेलिंग सही पढ़ी। नेचर, कोलेस्ट्रॉल, फ्यूचर, इसमें टी साइलेंट थी। आप लोग टी को भटूरे, नटूरे, कोलेस्ट्रॉल की जगह छोले भटूरे पढ़ रहे थे। Sit down everyone. And this way this your attention in the class. हमें हमेशा पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, अटेंशन होकर करनी चाहिए। जैसे अभी आपने देखा रुचि मैम और प्रियंका मैम दोनों आपस में जब देखिए बातें करती रहती हैं। मैं पढ़ाती हूँ तो कुछ भी नहीं पढ़ती है, और खुशी इतनी अच्छी ब्राइट स्टूडेंट है इस क्लास में, हर चीज को अच्छे से पढ़ती है, उसने सारी स्पेलिंग सही बताई है। तो हम सबको क्लास में कैसे पढ़ना चाहिए? ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको कोई भी परेशानी हो, देखो यहाँ पर हमारा बोर्ड लगा है, शादी विवाह नामकरण मुंडन कार्यक्रम के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। हम कौन है? सुनीतेश्वर महाराज। बोलो सुनीतेश्वर महाराज की सुनीतेश्वर महाराज की जय। महाराज मेरी शादी करवा दो। आजकल करी न चाकरी, पंछी करी न काम, दास मनुष्य कह गए, सबके दाता राम। मतलब एक मुर्गा फंसा, अब इसको किसी न किसी तरह ठगना है, ठीक है। अब आगे आए तो जरा इसकी शादी का कार्यक्रम जुगाड़ करते हैं। आइए बैठिए। भाई तुम्हारी शादी तो हो जाएगी, लेकिन जैसा जैसे मैं कहूँगा वैसा वैसा आपको करना। जो महाराज की आज्ञा, जो मैं कहूँगा आपके लिए पूजा करनी पड़ेगी। आपके लिए पूजा करनी पड़ेगी। अरे मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए। अरे मेरे लिए नहीं तुम्हारे। अरे मैंने कहा था जैसा जैसा करना वैसा वैसा करना, पैसे के लिए कहा था, इसके लिए थोड़ी ना कहा। अरे मैंने जैसा कहा था वैसा वैसा करना, पैसे के लिए थोड़ी ना कहा था। तुम बैठो ना, दो में बैठो। चलिए पूजा करनी है, ओम गणेशाय नमः, सवा रुपये रखो। देखो पंडित मैं हूँ। तुम्हें यहाँ पैसे रखने हैं? हाँ पैसे रखने हैं। तुम्हें दक्षिणा देनी है। दक्षिणा देनी है। अरे भाई मुझे नहीं, तुम्हें भाई मुझे देनी पड़ेगी। ऐसा मुझे पड़ गया, ऐसा मुझे पड़ गया। देखो मैं तुम्हारी शादी करा रहा हूँ। मैं तुम्हारी शादी करा रहा हूँ। मैं तुम्हारी करा रहा हूँ, तेरी नहीं, मैं तुम्हारी। तुम्हें समझ नहीं आया? हमें समझ नहीं आ रहा। अरे पहले मुझे दक्षिणा दो, तब तुम्हारी शादी होगी। नहीं भाई तुम दोगे दक्षिणा। नहीं भाई तुम दोगे दक्षिणा। इसको कैसे समझाऊं? चलिए मेरी दक्षिणा रखिए। मेरी दक्षिणा बाद हुआ, मेरे टाइम बाद हुआ, मेरे टाइम बाद हुआ। तुम मूर्ख हो। मेरी तुम मूर्ख हो। अरे तुम मूर्ख हो। अरे तुम मूर्ख हो। मेरे पैसे नहीं दे रहा है। अच्छा महाराज, जैसा आपने कहा वैसा मैंने किया, अब मेरी शादी हो जाएगी। बोलो सुनीतेश्वर महाराज की। आप लोगों ने वीडियो तो देख ही लिया, और उसमें बच्चों के लिए बस इंजॉय था। हम लोगों ने एक्ट किया था, डांस किया था, सभी टीचरों ने मिलके किया था। क्योंकि चिल्ड्रंस डे थे तो उसमें टीचर को ही करना होता है, और अच्छा भी लगता है, क्योंकि टीचर्स डे में तो बच्चे हमारे लिए करते ही हैं। तो हमने सोचा कि हम चिल्ड्रंस डे पे हम बच्चों के लिए कुछ करें, और वगैरह कुछ नहीं था। हम लोगों ने बहुत जल्दी में उसे तैयार किया था, बस एक बार हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा, और जो भी है, जो भी बातें हैं, जैसे भी हैं, जो चल रहे हैं यूट्यूब पे, वो तो
वो वही लोग जाने, क्योंकि वो लोग ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो वो कंट्रोवर्सी जो भी हैं वो सब अपने में आपस में सॉर्ट आउट कर ले, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ऐसे में ना थोड़ा इफ़ेक्ट तो सभी पे पड़, जितना जल्दी हो सके अगर सॉर्ट आउट हो जाता है तो माहौल थोड़ा नॉर्मल हो सकता है। क्योंकि अभी जब भी यूट्यूब खोलो, जब भी खोलो, सबसे पहले वही चीज़ें दिखती है, और देख देख के तो ऐसा लगता है कि ये सच बताएगा, वो सच बताएगा, वो सच बताएगा। थंबनेल तो ऐसा लगाते हैं कि आज तो सच बता ही देंगे, आज तो बता ही देंगे, पर बताते कुछ नहीं है। क्योंकि वो लोग जो वीडियो डाल रहे हैं वही वीडियो उठा के डाल देते हैं ये लोग भी, तो उसमें सच कुछ होता नहीं है। क्योंकि वो जो डालते हैं वो लोग पहले ही देख लेते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, वही वीडियो उठा के डाल देते हैं। अब सच क्या है, सच तो वही लोग बताएंगे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा बेटर पता है। उन दोनों के बीच की बातें हैं, वो दोनों जानेंगे कि वो दोनों अपने अपने साथ क्या कर रहे हैं, अपने अपने फैमिली के साथ क्या कर रहे हैं, वो उन लोगों की चॉइस है। ठीक है, तो मैं इन बारे में ज़्यादा बातें नहीं करना चाहूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बताइएगा कि आज का वीडियो मेरा कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आई होप कि सब ठीक होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आ गई हूँ मैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो सबसे पहले तो आप लोगों से सॉरी, क्योंकि इतने टाइम से ब्लॉग नहीं आया, क्योंकि अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं और कुछ सिचुएशन ऐसी है कि थोड़ा बहुत सेट होने में अभी टाइम लगेगा। हाँ, वो मुझे पता है कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं कंटिन्यू करूँगी, पर बीच में कुछ ऐसा हो गया है जिसको बैलेंस करने में अभी टाइम लगेगा। बैक टू बैक बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसे संभालने में अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा। धीरे धीरे संभल रही हैं, पर बहुत टाइम से आप लोगों से एक ज़रूरी बात शेयर करना चाह रहे थे, क्योंकि उस चीज़ का जवाब पता है, फिर भी मैं आप लोगों से एक बार कंफर्म होना चाह रही हूँ, जो इन चीज़ों के जानकार हैं। तो ज़रूर से कमेंट करके बताएं कि क्या ये चीज़ें सही है या नहीं है। क्योंकि अभी जो ये चल रहे हैं स्कूल वगैरह में, जो भी एफिलिएशन का है, आरटी के रिगार्डिंग जो भी एफिलिएशन है, तो उनमें बोला ये जा रहा है कि टीचर्स का बीएड होना ज़रूरी है। तो ये कहाँ तक सही है नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, पर मैंने जितने इंसान से पूछा जिनको इन चीज़ों के बारे में पता है, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि ये सभी के लिए कंपलसरी नहीं है। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं जैसे कि कंप्यूटर हो गया, ड्राइंग हो गया, पीटी गेम्स, पीटी वगैरह जो भी होते हैं, तो उनके लिए ये बीएड वगैरह ज़रूरी नहीं है। तो मैं हूँ बीसीए से ग्रेजुएट हूँ, मतलब बीसीए ग्रेजुएट हूँ। तो मुझे भी यही बोला गया कि आप बीएड नहीं हैं, आपको इसीलिए हम नहीं रख सकते स्कूल में। तो ये कहाँ तक सही है नहीं है, तो उसके लिए तो कोई बात नहीं है कि आप एक कोई परफेक्ट रीज़न देते हैं तो उसके वजह से। तो अभी यही सब चीज़ें चल रही है। आप लोग ये ज़रूर बताना कि कंप्यूटर टीचर के लिए जो है वो बीएड ज़रूरी है या नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जहाँ यहाँ की जो ऑफिस हैं, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, जहाँ से ये आ रखा है कि टीचर्स के लिए बीएड होना ज़रूरी है, तो उनसे भी मैंने बातें की। तो उन्होंने बोला कि ये अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं या बीएससी है या बीए है, तो आपको एक डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, जो कि कंप्यूटर से होना चाहिए डिप्लोमा। पर जब हमारे पास डिप्लोमा से बड़ा डिग्री है, जैसे कि ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, डिप्लोमा तो 1 या 2 साल का होता है। तो जब हमारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो हमें तो डिप्लोमा की कोई ज़रूरत नहीं है ना, और वो भी अपनी सब्जेक्ट के लिए। हमें कंप्यूटर पढ़ाना है या ऑफिस का काम करना है, तो उसके लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है बीएड या डीएलएड या एनटीटी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं। पर हमें जो बोला गया ऑफिस से कि आप बीएड नहीं हैं आपको, इसीलिए क्योंकि हमें बीएड टीचर रखनी है, हम आपको इसीलिए हटा रहे हैं। तो चलो भाई, कोई बात नहीं है, आपको अगर बीएड टीचर मिल जाएगी तो
हमें भी बहुत सारे, जब हमें जॉब ही करनी है तो हमें भी तो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ऐसी तो कोई वो नहीं है, पर मैं एक ये कंफर्म होना चाह रही थी, अगर आप किसी को भी निकाल रहे हैं तो एक परफेक्ट रीज़न होना चाहिए। तो बस मेरा यही कहना था। अभी ये इसी सब चीज़ों में हम उलझे हुए हैं और ये कंफर्म है मैं अप्रैल से नहीं जाऊंगी। और मैंने भी हाँ बोल दिया है इस चीज़ के लिए। मैंने भी ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं किया कि आप क्यों निकाल रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है ऐसा कुछ। तो मैंने ज़्यादा बातें इस चीज़ पे नहीं की, क्योंकि इसके पीछे कुछ और भी रीज़न है। चाहे ये होता या ना ही होता, पर इस साल मुझे तो वो नहीं रखती, मैं कंफर्म हूँ उस चीज़ के बारे में। तो चलिए छोड़िए, ये सब बात की बातें हैं, ये तो होती रहती है, ये लाइफ है, उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर भी आप लोग एक बार कंफर्म होके बताइएगा क्या ये सही है। कंफर्म हूँ कि ये चीज़ें मेरे लिए तो नहीं है। तो चलिए, ये है कि अभी इन चीज़ों में उलझे हुए हैं, तो इसी वजह से अभी जो है ब्लॉग वगैरह नहीं आ पा रही हैं, नहीं शूट हो पा रही है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। और आप लोगों को पता है कि अभी मार्च का टाइम है, तो पेपर वगैरह चल रहे हैं बच्चों के, तो थोड़ा ऑफिस में प्रेशर हो जाता है, तो उस वजह से अभी टाइम नहीं मिल पा रहा था। और तो 26 को हमने पूजा करने के बाद हम लोग घूमने गए थे, तो वो भी हमने थोड़ा सा शूट किया हुआ है। और उस दिन ज़्यादा थक गए थे, थोड़ा बहुत इधर उधर बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसकी वजह से मैंने अपलोड नहीं किया और आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई, तो उसके लिए सॉरी। तो इसी वीडियो में मैं आगे लगा देती हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए। आई होप कि आप सभी को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इन चीज़ों के बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये बात सही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और कल फेयरवेल है स्कूल में बच्चों की, तो देखते हैं अगर शूट कर पाएंगे तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आ गई मैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है अभी, तो उस दिन फेयरवेल था। फेयरवेल का मैंने 1-2 वीडियो आप लोगों से शेयर कर रखा है, जो भी सॉन्ग का, डांस का था।
तो बच्चों ने बहुत अच्छे से डांस किए थे, अच्छे से डांस किए थे और सब ने बहुत ज़्यादा मस्ती की थी। तो बच्चों को ये नहीं पता था कि मैं जा रही हूँ, ये मतलब कि ये मार्च लास्ट है मेरे लिए, तो बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता थी। पर उसी बीच में वहीं बच्चों के सामने ही अनाउंस कर दिया गया कि मैं जा रही हूँ। तो बच्चे सब रोने लगे थे, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा और ये बात पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गई कि मुझे 2 रात से नींद नहीं आई, तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। तो चलिए अभी मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, तो इसीलिए मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाल पाई। तो चलिए, बच्चों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, तो आजकल जल्दी छुट्टी हो रहे हैं, 12 बजे तक हो जा रहे हैं छुट्टी। तो आज हम जल्दी आ गए थे, 12 बजे ही आ गए थे, पर थोड़ा इधर फिर घर आए तो थोड़ा बहुत काम वगैरह भी तो रहता है, तो वो देखने लगे। तो आज मुझे ये पता चला कि सभी को ऑप्शन दिया गया था कि आप एनटीटी या डीएलएड या बीएड वगैरह कर रहे हैं तो आपको हम रख लेंगे, पर मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। मुझसे पूछा तक नहीं गया कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, या आप डीएलएड या एनटीटी वगैरह करेंगे या नहीं करेंगे। मुझसे ये कुछ भी नहीं पूछा गया और मुझे डायरेक्ट ये बोला गया कि आप देख सकते हैं। और मेरे साथ साथ जिनको भी छोड़ने के लिए बोला गया, तो उनको ऑप्शन दिया गया कि आप अगर कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यू रखेंगे, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यू नहीं रखेंगे। तो मुझे इन चीज़ों का आज पता चला, तो थोड़ा सा इनसे भी थोड़ा मेरा मूड ऑफ हो गया। चलिए कोई बात नहीं, उसको मुझे रखने का मन नहीं है या मेरे से बेटर मिल गई तो ये अच्छी बात है, उनका जो भी जैसा भी फैसला है, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर कल को इसके बाद मुझे अगर वो बुलाती हैं कि आप आ जाएं, आपको हम रख रहे हैं, तो मैं नहीं जाऊंगी। ये तो मेरा अपना वो फैसला है, मेरा भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो इस चीज़ के लिए तो मैं एग्री नहीं करूँगी और ना ही मेरे हस्बैंड एग्री करेंगे कि तुम दोबारा वहीं ज्वाइन हो जाओ। हाँ, जहाँ तक जॉब करने की बात है, मैं जॉब करूँगी। फ़िलहाल मैंने अभी 1 या 2 मंथ्स का ब्रेक लिया हुआ है। मैंने बोल दिया है अपने हस्बैंड को कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए अपने आप को खुद को संभालने के लिए और मेंटली प्रिपेयर होने के लिए कि मुझे आगे क्या करना है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं कंटिन्यू रखूँगी, ये चीज़ें तो कंटिन्यू रहेगी ही, पर मैं जॉब भी कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि अभी मैं घर जाने का सोच रही हूँ। मेरे इन लॉज वगैरह अभी आएंगे यहाँ, तो मैं सोच रही हूँ कि उन्हीं के साथ मैं घर चली जाऊँ। मतलब कि मई में छुट्टी होता था तो घर ही जाते ही थे, तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार क्योंकि मई में जो मेरी बहन है उनका बाबू का बर्थडे है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अच्छे से इस बार अपना टाइम प्रॉपर टाइम लेके घूमूं फिरूं, थोड़ा सबके साथ टाइम स्पेंड करूं, क्योंकि जब से मैंने स्कूल ज्वाइन किया मैं जाती हूँ और जल्दी आ जाती हूँ, तो सभी के साथ उतना टाइम नहीं स्पेंड कर पाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी ब्रेक ले लूँ और सभी के साथ घर अच्छे से जाऊँ, अच्छे से टाइम स्पेंड करके आऊँ, अपनी मन मर्जी मतलब कि अपने मन के मुताबिक सभी से मिलूँ, सभी के पास रहूँ। तो इसलिए मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं घर से आने के बाद ही कंटिन्यू करूँ इन मतलब कि जॉब वगैरह के लिए जो भी है। तो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया है, तो हस्बैंड बोले कि तुम्हारी मर्ज़ी है, मैंने तो जॉब करने के लिए बोला भी नहीं था, तो तुम अपनी मर्ज़ी से कर रही थी तो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। तो यही सब बातें हैं, पर यही होता है ना, आप बाहर वालों के लिए मतलब कि आपकी जो फैमिली है और उसके अलावा जो भी होते हैं तो वो तो बाहर वाले नहीं होते, आप उसके लिए अपने से बढ़ के भी करो तो भी वो आपके कभी नहीं होंगे। ये चीज़ें तो मुझे समझ में आ गई, वो आपके कभी नहीं होंगे। और घर वाले ऐसे हैं जिसको हम गलत समझते हैं, गलत मानते हैं कि वो हमें ऐसे बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो अपने लिए नहीं बोलते हैं, वो हमारे लिए ही बोलते हैं, हमारी भलाई के लिए ही बोलते हैं कि तुम ये चीज़ें मत करो, यहाँ पे ऐसे मत करो, अपनी एक दायरा रखो, अपना एक मतलब बाउंड्रीज़ रखो कि इस बाउंड्रीज़ को आप क्रॉस मत करो।
तो वो चीज़ें होती हैं। तो चलिए, ये भी एक ज़िंदगी है, ज़िंदगी में तो ऐसे ही गलतियों से ही इंसान सीखता है, तो इसके लिए मुझे कोई वो नहीं। मैं देखती हूँ अगर 1-2 वीडियोस और होंगे तो मैं आगे क्लिप में लगा दूँगी, आप लोग एंजॉय कर लेना। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे सब रो रहे थे, तो मुझे बहुत बुरा लगा था, तो मुझे भी रोना आ रहा था, पर मैं खुद को कैसे कैसे करके संभाल रही थी। सिर्फ यही नहीं है, और भी सारे बच्चियाँ हैं जो रो रही थी ये सुनने के बाद कि मैं भी जा रही हूँ। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि इन्हें किसी भी तरह डाइवर्ट करूं, पर ये नहीं हो रहे थे, ये रोए जा रहे थे। तो वैसे तो मुझे डांस करने आता नहीं, पर मैं इनको हंसाने की कोशिश कर रही थी, पर नहीं हो पा रहा था, तो मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर मैं सभी को बुला रही हूँ कि आ जाओ डांस करते हैं। तो सारे बच्चे आ गए थे और सभी रो रहे थे, ये जितने भी सारे आपको दिख रहे हैं सभी रो रहे थे। और मुझसे तो बिल्कुल भी वो नहीं होता है, क्योंकि मुझे कोई ज़रा सा भी ज़ोर से डांट देते हैं तो मुझसे रोना निकल जाता है। और ये सब देख रहे हैं, भाग रहे हैं, सभी रो रहे थे। और सभी टीचर यहाँ खड़े होकर देख रहे थे, ये देख रहे हैं सभी बच्चे रो रहे हैं। तो एक सबसे सीनियर है ये जो मैम आपको दिख रही है, सबसे सीनियर है। तो ये भी आ गई मेरे साथ बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि सभी रो रहे थे तो फिर किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। और इन लोगों की फेयरवेल पार्टी थी और ये लोग रो रहे थे। तो हम दोनों ने मिल के सोच रहे थे कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाए, सब रोना छोड़ के डांस करने लगे। तो इसी वजह से सॉन्ग भी चेंज हो गया और सोचे कि हम भी इनके साथ अगर डांस करने लगेंगे तो ये थोड़ा भी डांस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम डांट रहे हैं सबको कि अगर तुम लोग रोओगे तो फिर पिटाई होगी। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम डांस करने लगे। आप लोग बताना कि मैं कैसे डांस करती हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत बुरी लगी। मुझे नहीं आता डांस करने, पर कोशिश कर रही थी कि बच्चे हंसने लगे, बस यही हमारी कोशिश थी। और मुझसे तो रोना रुक ही नहीं रहा था, पर मैं खुद को किसी भी तरह रोकने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे देख रहे हैं सब डांस कर रहे हैं। और ये पिंक फ्रॉक वाली जो लड़की दिख रही है, ये तो बहुत ज़्यादा रो रही थी ये सब। चलिए, आज के लिए बस इतना ही था। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज है खुशखबरी का मतलब ये नहीं कि कुछ गुड न्यूज़ है, पर मेरे लिए खुशखबरी है, तो सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं। तो अभी हम स्कूल से आ गए, 1 बजे आ गए थे और अभी टाइम हो रहा है 2 बजने वाला है। तो अभी हस्बैंड चले गए हैं क्लासेस, क्योंकि 2 बजे उनका एक क्लास होता है, तो वो क्लास चले गए हैं। और मैंने गेट बंद कर दिया। तो इसलिए मुझे गेट अभी देखना पड़ रहा है, क्योंकि अभी जो है मकान मालिक नहीं है, तो पूरे घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है कि गेट वगैरह लगाया है कि नहीं। तो चलिए, गुड न्यूज़ ये है कि हमारे सीट पर जो आने वाली थी वो आ गई है। और ये गुड न्यूज़ है कि जिसकी वजह से हमने वहाँ से रूम खाली किया था वही है, ठीक है। क्योंकि वो जब से आई ना, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया था। पहले मैं आप लोगों को क्लियर ये बता दूं कि जहाँ पे मैं जॉब करती थी, मतलब फ़िलहाल अभी हूँ 2 रोज़ 3 रोज़, तो जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ तो उनकी वहाँ की जो प्रिंसिपल है, उन्हीं के यहाँ मैं रहती थी और उन्हीं के यहाँ मैं जॉब भी करती थी। मतलब स्कूल में, उनका स्कूल नहीं है, वो भी एक सैलरीड पर्सन है, वहाँ पे प्रिंसिपल है और उसको भी सैलरी मिलता है, ठीक है। तो कुछ दिन पहले की बात है, ये अक्टूबर की बात है, हाँ अक्टूबर की बात है। तो वहाँ पे एक किराएदार आया या रेंटर आया, तो वो जहाँ का भी हो, कोई मुझे उससे कोई मतलब नहीं है या जो भी है। तो मैं जो हूँ वहाँ पे, जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था ना, तो मैं उसी टाइम से रह रही थी, 2021 से मैं वहाँ रह रही थी और 2021 में ही मैंने जॉब भी ज्वाइन किया था।
जॉब मैं खुद की मर्ज़ी से नहीं गई थी, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था तो मैं गई थी। सामने से उन्होंने ऑफ़र किया था कि आप करना चाहते हैं, आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं तो अभी तो घर बैठे ही हूँ, तो उस टाइम मेरी पढ़ाई चल रही थी, मैं सेकेंड ईयर में थी। तो इनसे मैंने पूछा, मैंने अपने हस्बैंड से, तो हस्बैंड बोले कि अगर तुमको अच्छा लगता है, तुम कर सकती है तो तुम कर लो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनकी क्लासेस वगैरह तो चली रही थी, मैं इनके साथ ही मैं पहले मतलब हेल्प वगैरह कराती थी, जो बच्चे वगैरह रहते थे ना, तो मैं उसी टाइम से रह रही थी। उस टाइम हर चीज़ ठीक था, हर चीज़ अच्छा था, और जो जैसे होता है एक रिलेशन में वो सब कुछ था। पर जैसे जैसे हम टाइम आगे बढ़ता गया तो थोड़ी थोड़ी चेंजेस आते गई, थोड़ी बहुत उसमें वहाँ पे प्रॉब्लम हुई। पर जब से ये आई अक्टूबर से, इसी 2024 में अक्टूबर में जब ये आई, तो फर्स्ट दिन से ही ये क्या कि मेरे रूम के आगे, मतलब आते आते मेरे रूम के आगे सामान रखती। अब मेरे हस्बैंड गए तो उन्होंने बोला कि ये किसका सामान है, आप मेरे रूम के आगे से हटाइए। तो उन्होंने बदतमीज़ी की। चलो छोड़ो, मैंने इनको बोला कि छोड़िए, वो तो अभी अभी आए हैं तो उन्हें पता नहीं होगा कि ये हमारा रूम है, तो उसकी वजह से तो बोले कि चलो ठीक है कोई बात। फिर उन्होंने क्या किया कि वो अपना बेड मंगवाए। बेड पहले से रूम में था पर उन्होंने अपना मंगवाया, तो उन्होंने क्या किया, बेड निकाल के फिर मेरे गेट के आगे रख दी। जब इंसान को एक बार बता दिया गया कि ये हमारा रूम है तो उसके आगे नहीं रखना चाहिए कोई भी चीज़ें। तो मैंने भी क्या किया कि मैं इनको नहीं बताई, मैंने बोला कि फिर बोलूँगी, फिर गुस्सा होंगे ये। तो मैंने आप लोग देख ही रहे मेरे शरीर से कि मैं कितनी मजबूत होंगी, ये आप लोगों को पता है। तो मेरे से जितना हुआ मैंने उसे ज़बरदस्ती खींच के मैंने उसे साइड कर दिया। वो हो गया। फिर क्या किया, तीसरे रोज़ से ये मेरे रूम के सामने कंबल, ये वो जो भी होता है वो लाने लगे, चप्पल धो के मेरे गेट के आगे, मतलब मेरे रूम के आगे रख देते थे। तो चलो मैंने बोला कि चलिए कोई बात नहीं, अभी नए नए आए हैं, उन्हें पता नहीं है कि छत में जाना है नहीं जाना है, तो उसकी वो प्रॉब्लम है, तो चलिए मैं नीचे बता देते हैं। तो जब मैं उसे मैम ही बोलती हूँ, और अभी भी विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं मैम ही बोलूँगी, तो कोई नाम लेके नहीं बोलूँगी। जो है सो है, तो जो मेरे मुंह से निकलता है वही निकलेगा। तो मैम को मैंने बोला कि मैम ऐसे ऐसी बातें हैं, वो आई हैं तो वो ऐसे ऐसे कर रही हैं, तो आप बस उसको ये बता देना कि मेरे रूम के सामने, मतलब कि नहीं करे। और हमारा इंस्टीट्यूट भी उसी के यहाँ चलता था, तो मैंने बोला कि बच्चे वगैरह आते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि, मतलब बच्चे घर जाके बोलते होंगे ना कि उसके यहाँ जाते हैं तो ऐसे रहते हैं, वो रहते हैं। तो चलो ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं बोल दूँगा। तो उन्होंने बोला तो उसने कम्बल उठा के छत में डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ हमें कोई आइडिया नहीं है कि उन्होंने अब नीचे जाके क्या बोला नहीं बोला, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो जो भी बोला। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने हमें बाहर पढ़ाने से मना कर दिया, जबकि हमने 3 रूम ले रखे थे। मैं 12,500 रुपये रेंट पे कर रही थी। और आप सब ये बताना मुझे कि मैं ये बातें शायद गलत साउंड कर रही हूँ या सही, वो आप लोग मुझे बताना कमेंट करके, कि जब आपका ये रूम है, मान के चलो आप इस रूम में रह रहे हो, तो आपका जो ये सामने का स्पेस है वो किसका होगा? वो तो जिसका रूम है वो सामने का स्पेस उसी का होगा। साफ़ सफाई जो भी है वो उसकी जिम्मेदारी है, वो करेंगे। तो मैं सब कुछ करती थी, बाकायदा सब कुछ करती थी मैं, साफ़ सफाई हर चीज़। जब मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ तो मैं दूसरे को क्यों यूज़ करने दूँगी? ये तो कॉमन सी बातें हैं ना, तो मैं यूज़ करूँगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं वो कॉमन हो गया है, आप अंदर पढ़ाएं, मतलब आपके जो बच्चे आ रहे हैं वो आप रूम के अंदर पढ़ाएंगे, बाहर आप नहीं पढ़ा सकते। तो जब भाई आपने कॉमन किया तो आपको हमें इन्फॉर्म करना चाहिए कि हमने ये कॉमन कर दिया है, अब आप अपने रूम के अंदर पढ़ाइए, आप अपने रूम के अंदर ही जो करना है आप कीजिए। ये तो जाहिर सी बातें हैं। तो चलिए, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया तो हमने उस बात को भी वो नहीं किया कि चलो उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया तो हम ऐसा क्यों, हम बच्चे को अंदर पढ़ाने लगे। हमारे जो भी बच्चे आते थे वो अंदर ही पढ़ते थे। फिर बार बार क्या करते थे, वो दूसरा एक लड़का रहता है वहाँ पे, वो बार बार क्या करते थे, अपने शूज़ को धो के, और हमारे जैसे हम तुलसी रखते हैं ना नीचे, सभी के घर में रहते होंगे, तो वो उसके ऊपर रख देते थे। तो उसके लिए भी प्रॉब्लम हुई।
एक दिन कुछ ज़्यादा ही हो गया तो इन्होंने जाके बोल दिया कि देखिए अंकल ऐसे में नहीं हो पाएगा हमसे, ठीक है, क्योंकि हर रोज़ मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता और हमारी ऐसी आदत नहीं है कि हम रोज़ रोज़ आके आपको बोले और आपको डिस्टर्ब करें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम देख सकते हो, क्योंकि वो अब कॉमन हो गया है तो तुम्हें देखना है तो तुम देख सकते हो। तो हमने वहाँ से उसी वजह से हम अपना रूम चेंज कर लिए और उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो अपना जाने, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगी, मैं उस पर कोई बातें नहीं बोलूँगी। और मुझे आप लोगों को जैसे मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि मुझे जो बोला गया कि आप बीएड नहीं हैं इसी की वजह से आपको हम निकाल रहे हैं, मैंने ये चीज़ें एक्सेप्ट की कि हाँ मैं बीएड नहीं हूँ तो उसकी वजह से। और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि जो काम मैं कर रही हूँ उसके लिए बीएड की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है बीएड की। मैं पूछ के भी आई ऑफिस में तो उन्होंने बोला कि नहीं उस चीज़ के लिए कोई बीएड वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और जिसको मेरे जगह आप रखे हैं वो खुद बीएड नहीं है, जिसको आप लाके मेरे सामने मेरे सीट पे बिठाए हैं ना वो खुद भी बीएड नहीं है, ठीक है। और क्या बोला गया कि इससे अच्छी मिल गई, मेरे से अच्छी मिल गई। हाँ मैं मानती हूँ मेरे से अच्छी मिल गई होगी, और जब मेरे से अच्छी मिल गई तो मैं उसको ट्रेनिंग क्यों दूँ, मैं उसको कुछ क्यों बताऊँ, आप ये बताओ ना मुझे। तो इसी बात पे आज बहस हो गई जो हमारे लिए गुड न्यूज़ है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आप लोग ज़रूर से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये बातें मैंने सही बोली या गलत बोली, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताना मुझे। और मैं आप लोगों को ये भी बात बता दूं कि मैं 15 तारीख तक ही जाऊंगी, उसके बाद मैं नहीं जा रही हूँ, ये मेरा खुद का डिसीज़न है, क्योंकि एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। सॉरी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक मयान में दो तलवारें कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैंने अपना वो समझा कि मैं खुद ही बोल दूं कि मैं 15 तारीख से नहीं आ रही हूँ। मैंने बोल दिया है कि मैं नहीं आऊँगी, तो उसमें उन्होंने कोई वो आर्ग्यू वगैरह नहीं किया, उन्होंने बोला कि ठीक है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर लूँ, तो आप लोग बताना कि क्या ये सही है कि ये चीज़ें मैं आगे ट्राई तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे इसे मुंह तोड़ जवाब देना है। इन्होंने जो बोला है उस चीज़ के लिए मुझे मुंह तोड़ जवाब देना है, क्योंकि अगर मुझे एक परफेक्ट रीज़न देती ना कि जो भी है तो उस चीज़ के लिए या मैं मान लेती, पर या हो सकता था कि मेरी कोई प्रॉब्लम होती मैं छोड़ देती तो वो भी मान लेती, पर इन्होंने कोई मुझे परफेक्ट रीज़न नहीं दिया और ना ही मुझे कुछ बोलने का मौका दिया, तो उसके लिए तो जो है वो है। तो चलिए बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। आई होप कि सबको पसंद आएगा, सभी को मेरी बातें अच्छी लगी होगी, जिसको गलत लगी होगी वो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं, कल शायद 11 साढ़े 11 तक छुट्टी हो जाए, तो क्योंकि 13-14 होली है, तो कल हम लोग स्कूल में होली का जो भी बच्चे के साथ होगा वो मनाएंगे। तो अगर शूट कर पाएंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।